हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैर मुसलमानों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रही हैं, आरएसएस के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रही हैं, उनके हाथ में हाथ दे करके भाग रही हैं। कभी जो है कोई किसी होटल में पकड़ी जाती है तो कभी कहीं किसी की लाश मिलती है। गैर मुसलमानों के साथ हमारी बच्चियां भाग रही हैं। इसके जिम्मेदार जालिम माँ बाप है, जालिम माँ बाप है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। क्योंकि तुमने वो मौका क्यों दिया? कोचिंग के बहाने आपकी बच्चियां घर से निकली, कोचिंग के बहाने 3-3 घंटे 4-4 घंटे वो तफरी कर रही हैं, सैर कर रही हैं, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। हमारी बच्ची रीडिंग रूम में बैठ कर पढ़ाई कर रही है, हमारी बच्ची लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही, नकवी पार्क को जाकर के कभी टटोलो, कितनी बहनें वहां पर अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए मिलती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो शख्स दयूस है, दयूस जो अपने घर की बहनों की, बेटियों की, औरतों की इज्जत का, पर्दे का ख्याल ना रखे, वो दयूस है। दयूस कौन है? दयूस पर अल्लाह का अजाब क्या है? जितना अजाब सारी उम्मतों पर आएगा उसका आधा अजाब एक दयूस पर आएगा। बोलो बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो फिर अपनी बहनों को पर्दे में क्यों नहीं रखते? और मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़ करके कहता हूँ, जो मेरी बात को सुन रही हैं और वीडियो के जरिए जहाँ तक ये बात पहुँचती है, तुम आज खुल करके ये बात कह देती हो कि इस्लाम के अंदर पर्दा जो है वो औरतों पर जुल्म है। पर्दा तो दिल का होता है। कि तुमको सैयदा का पर्दा नहीं मालूम? कि तुमको हुजूर की बेटी का पर्दा नहीं मालूम? अरे जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था वो सैयदा, जिसके सर के बालों को उनके कभी बच्चों ने नहीं देखा था, ये पर्दा था। आप कहती हो पर्दा जुल्म है, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे जिस नबी ने तुम्हारी इज्जत तौकीर कर दी कि तुमको आज इतनी इज्जत से रखा था, वो दौर याद करो जब बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। और ये बहन इतनी नादान है कि एक गैर मुसलमान के कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ देती है। एक थाने की वीडियो वायरल हुई, सबने देखी होगी, कि वहां पर उसकी बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं और काफिर लड़का मौजूद है जो उसका मंगेतर था। वो बच्ची अपने वालिदैन को पहचानने से इनकार कर रही थी कि मैं इनको नहीं जानती, ये कौन है, मैं इसको जानती हूँ, ये मेरा सब कुछ है। उसका हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ा था, कहा कि मैं इसको जानती हूँ, इसको पहचानती हूँ, यही मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपको नहीं जानती। उसके वालिद उसके पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरी बच्ची जिस खानदान में चाहेगी, बड़े से बड़े खानदान में, आला दर्जे के खानदान में तेरी शादी करा दूंगा, लेकिन तू ऐसा मत कर। खानदान की इज्जत का जनाजा क्यों निकाल रही है? एक गैर मुस्लिम के साथ क्यों जा रही है? उसने कहा अब्बा मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है, आज से मेरे लिए यही सब कुछ है। क्यों क्यों किसने बनाया ये मोबाइल? ये मोबाइल आज इसने हमारी बहनों को इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया, मजबूर कर दिया। ये मोबाइल है, कभी चेक करो ना, कभी बैठो, हफ्ते में बैठो, इंस्टाग्राम निकाल के बैठो और स्नैपचैट निकाल के बैठो, ट्विटर निकाल के बैठो, व्हाट्सएप निकाल के बैठो, मैसेंजर निकाल के बैठो, किससे गुफ्तगू कर रही है, किससे बातें कर रही है? नंबर सेव है सिस्टर के नाम से, नंबर सेव है लड़की के नाम से, मैम के नाम से, लेकिन असल में है वो लड़का, है ना। बच्ची माँ के पास में बराबर में सो रही है, लेकिन पूरी रात वो लड़के से बात कर रही है, माँ को खबर ही नहीं। हमने ध्यान देना छोड़ दिया तो हाथों से बच्चियां निकल गई। क्या वो खवातीन थी? हजरत राबिया बसरी अल्लाह को इतना राजी किया, इतना मनाया कि जब कब्र में गई तो वहां पर औलिया भी मौजूद थे। कश्फ से मुराकबा किया कि ये राबिया अल्लाह से बहुत डरती थी, बहुत इबादत करती थी, चलो इसके जनाजे में चल के इसकी कब्र का हाल देखते हैं कि अल्लाह से राजी है या नहीं है। ये तो अल्लाह से इतना डरती थी, इतनी इबादत करती थी, इतना पर्दा करती थी। औलिया जो होते हैं वो कब्र का हाल जान लेते हैं, है ना, जान लेते हैं। औलिया कब्र का हाल जान लेते हैं। कब्र के सराह में बैठे और कश्फ से मुराकबा किया, देखा कि राबिया के कब्र में फरिश्ते आए हैं, नकीरैन आई हैं और पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? कहना था रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन राबिया ने नहीं कहा मेरा रब अल्लाह है। राबिया से पूछा तेरा रब कौन है? कहा मुझसे मत पूछ मेरा रब कौन है, रब से पूछ ले राबिया कौन है। ये क्या है? रब से पूछ राबिया कौन है। ये औलिया अल्लाह हंस पड़े और कहने लगे कि जो अल्लाह को मना लेता है कब्र के अंदर भी इसी तरीके से गुफ्तगू किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ख़वातीन इस्लाम थी, इस तरीके से उन्होंने अल्लाह को मनाया, राजी किया। हमारी बहनें आज नुमाइश के मौके पर
शादी के मौके पर, इस शादी में अगर सबसे ज्यादा कुछ हो रहा है तो बदनजरी हो रही है। बदनजरी, क्या बात, ऐसी कोई शादी नहीं जिसके अंदर बदनजरी ना हो रही क्या बात है। यहाँ से हमारी बहन दूसरी जगह गई, अब वो वहां पर नया बॉयफ्रेंड तलाशती है। वहां से तीसरी जगह गई तो वो वहां से तीसरा नया बॉयफ्रेंड तलाशती है। आखिर ये क्या चल रहा है? आखिर हमने अपनी घर की शादियों को भी गुनाहों का डबल। यही वजह है कि शादी में आज बरकत नहीं है। शादी के 3-4 महीने तलाक पर नौबत आ जाती है। इसी वजह से आज मेरे जवान पीछे बैठ कर हंस रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम आने पर।